ये बेटा पहला क्वेश्चन है जिसमें आपका एक रिएक्टेंट है जो Mg ड्राई ईथर सिलेक्शन कर रहा है, एक्स बन रहा है, एक्स जो है आपका, फिर एक्स पर जो है रिएक्शन कर रहा है CH3CHO, फिर उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, वाई बन रहा है, वाई पर क्या रिएक्शन कर रहा है, जेड बन रहा है। जेड आपको बताना है क्या है, फटाफट जो है आप लोग कोशिश। आपको जेड बताना है बेटा। ये हमारा रिएक्टेंट है। माइक किसी को ऑन हो बेटा, ऑफ कर लीजिए। सभी लोग कोशिश करें बेटा, एक बच्चे ने आंसर दे दिया है। देखिए बेटा, फटाफट करते रही, मैं अपना आंसर स्टार्ट कर रहा हूँ। बेटा ये आपका रिएक्टेंट है, इस पर आपका Mg ईथर रिएक्शन हो रहा है, तो एक्स जो आपका होगा, एक्स आपका क्या हो जाएगा, एक्स आपका हो जाएगा CH2 Mg Br। ये आपका रिएक्शन करेगा किससे, एस्टल्डिहाइड से, तो Y क्या है आपका, Y आपका है CH2 CH2 CHOH और CH3। ठीक है बेटा, यही होगा, क्योंकि आपका जो रिएक्शन करेगा इस पर CH3CHO का मतलब क्या होता है बेटा, आपका ये है CH3CHO, सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। और फिर Z बहुत सिंपल है, Z आपका क्या हो जाएगा, जहां पर आपका OH लगा है वहां पर क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा, क्योंकि H2O रिमूव हो जाएगा, तो ये आपका होगा CH2 CH2 CH Br CH3। मैच कर रहा है आपका पहला ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। क्लियर बेटा, किसी को किसी स्टेप में डाउट है तो अपनी बात रख सकता है। किसी को भी किसी स्टेप में डाउट है तो अपनी बात रख सकता है बेटा। ओके बेटा, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, करिए बेटा इसका आंसर। एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट मिलेगा, अब 1 मिनट में पूरा प्रयास कर ले, फिर आंसर आप जो है चैट बॉक्स में दें।
बेटा इसमें आंसर जो होगा आपका वो होगा बी। कैसे होगा? देखिए ये आपका जो रिएक्शन है इसमें आपका क्या होगा कि पहले ये इस पर जुड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ा बना के दिखा दूं कि दो तरह के जो है संभावनाएं हैं। CF3 यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर जुड़ गया या CH3। दूसरी संभावना ये है कि यहाँ पर जुड़ गया या मतलब इस वाले CF3 है। और CH प्लस CH3। तो बेटा ये वाला देखिए इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, बगल में आपका CF3 लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत अनस्टेबल यानी लीस्ट स्टेबल है। ये लीस्ट स्टेबल और ये क्या है, मोस्ट स्टेबल। तो इस पर जो बच आगे फिर आपका Cl माइनस लगेगा, तो ये बन जाएगा आपका CF3 CF3 CH CH Cl और CH3, यानी एंटी मार्कोनी कॉफ यहाँ पर हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है बेटा? क्योंकि आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखना होता है। ये ध्यान रखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, क्योंकि मार्कोनी कॉफ कहता है कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सभी को क्लियर है क्वेश्चन बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। ये क्वेश्चन है बेटा, थर्ड क्वेश्चन। सभी लोग प्रयास करिए। सी ऑप्शन सही है बेटा, सी ऑप्शन इसमें होगा, सी ऑप्शन होगा। क्योंकि एसिटेट आयन एक आपका स्ट्रॉन्ग मतलब बेस, उसका बेसिसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियोसिटी। SN और SN2 होगा नहीं क्योंकि हिंड्रेंस है। SN1 होगा नहीं क्योंकि उसके लिए पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट चाहिए, तो एलिमिनेशन होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा करिए।
इसमें आपको एस बताना है। नहीं, इसमें ए होगा, क्योंकि आप जान देखिए कि सी एन आपका है, ये समझिए। तो आपका, यदि मैं थोड़ा इसको लिख देता हूँ, यदि आपका आर एक्स पर के सी एन ऐड करेगा तो आर सी एन बनता है। यदि आर एक्स पर ए जी सी एन करेगा तो आर एन सी बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। ए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट हो जाएगा बेटा, जरा आप ध्यान रखिए, कहीं डाउट हो तो आप फिर। जवाब बड़ा सोच समझ के लीजिएगा, एक बार अपना कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। थिंक तो दो लोगों ने डी दिया है, एक लोगों ने बी दिया है, आंसर बी ही सही है। तो ये जो आपका होता है वह एस एन टू ही देता है, तो वह स्टेटमेंट प्लस सी एस रिएक्शन करता है एस एन टू से, लेकिन वो कह रहा है कैन नॉट, तो ये गलत हो गया क्योंकि उसने पूछा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरे वाले में देखिए बहुत कॉमन रिएक्शन है, फिंकस्टीन रिएक्शन, आयोडाइड बनाने की फिंकस्टीन रिएक्शन है। क्लोरो या ब्रोमो हेलाइड जब रिएक्शन करता है आयोडीन से, के आई से, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो फॉर्म करता है आपका आयोडाइड। और एसीटोन के प्रेजेंस, एसीटोन आपका बड़ा नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है SN2 को इनहांस करता है। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं, सी वाले में देखिए उसने कहा है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एक पोलर सॉल्वेंट है, पोलर। और आपको पता है बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 को इनहांस करता है, यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है SN1 रिएक्शन को जो है इंक्रीज करते हैं। दूसरा देखिए जो आपने डी ऑप्शन दिया आप लोगों ने, कुछ लोगों ने, तो रीअरेंजमेंट जो है बेटा SN1 के अलावा E1 में भी इन्वॉल्व होती है, यदि आपको याद हो तो। E1 एलिमिनेशन जो है उसमें भी आपका ऐसा रीअरेंजमेंट अलाउ होता है, तो इसने कहा है ओनली, ये तो गलत है ना। SN1 E1 दोनों में रीअरेंजमेंट होता है, ये तो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सही कौन सा है, बी वाला। क्लियर सभी को बेटा, बात समझ में आ गई एवरीवन? ठीक, थोड़ा ये ध्यान रखना, उसने क्या कहा ना ओनली लगा दिया, ओनली मतलब सिर्फ SN1, SN1 में E1 में भी तो अरेंजमेंट हम लोग करते हैं, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 मेथाइल शिफ्ट, जैसे हम लोग करते हैं ना, मोर स्टेबल कार्बोनाइट बनाते हैं, फिर वहां से उसके बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, तो E1 में करते हैं हम लोग arrangement। और ये कह रहा है सिर्फ SN1 में होगा, तो ये गलत स्टेटमेंट है। मुझे लगता है चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करिए बेटा, इसमें थोड़ा आपको समय देंगे।
क्योंकि इसमें आपको रिएक्शन करनी पड़ेगी। फाइनल प्रोडक्ट बताना है। ओके बेटा, मेरी बारी है। इसका आंसर सही होगा सी। कैसे, देखिए। CH2Br, एक्चुअली Ag+ जो है Br लेके निकल लेगा, तो ये आपका बन जाएगा CH2+। फिर ये आपका शिफ्ट होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। क्या होगा बेटा? रिंग एक्सपेंशन। रिंग रिंग एक्सपेंशन। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 5 मेंबर से हो जाएगी या 6 मेंबर रिंग। क्या हो जाएगी? 6 मेंबर। पहुंच जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से है, बचा क्या है आपका? CH3CO- है, तो ये इस प्रोटॉन को लेगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो ये बन साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन। ओके बेटा। क्लियर है सभी को? ये थोड़ा ठीक से कर दे बेटा। CH3CO-। ठीक। अगला क्वेश्चन, आपको फाइनल प्रोडक्ट बताना है इसका। क्वेश्चन नंबर 7। ज्यादातर रिएक्शन टेस्ट में फेमस रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है, आप उससे परिचित हैं, इसलिए क्वेश्चंस बनाए गए हैं। पीजीटी में आपने यदि क्लास हमारी ली होगी तो उसमें ये सब चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं अलग अलग स्टेप्स में। कोई भी चीज बाहर से नहीं है, ज्यादातर चीजें जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसी से क्वेश्चन बनाया गया है। कोशिश करेंगे हम कि संडे संडे को उस तरह के मतलब कि यदि बन जाता है कुछ तो क्लास रखी जाएगी, ताकि आपका रिवीजन भी रिकॉल होता रहे सभी।
एक लोग आंसर, बाकी लोग भी बेटा प्रयास करते रहिए फटाफट। वेरी गुड, सही है बेटा आंसर आपका, सी आंसर सही आंसर है। सही है, सभी का आंसर सही है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए इसमें जो ए बनेगा वो आपका होगा C6H5 CH2 CH2 COH। जो आपका बी है वो आपका हो जाएगा C6H5 CH2 CH2 COCl। जो आपका सी है वो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए मैं थोड़ा बना दूं आपको। ये आपका होगा और यहाँ से जुड़ जाएगा, सॉरी मतलब कार्बन बढ़ गया, क्योंकि ये कार्बन दो कार्बन, ये है एक कार्बन दो कार्बन, और तीसरा वाला डायरेक्ट यहीं आएगा। फुडलक्राफ्ट एसाइलेशन है ये, फुडलक्राफ्ट एसाइलेशन। जो आपका डी होगा और उसमें सी के बाद LiLH4 कर दे रहे हैं तो रिडक्शन हो जाएगा। तो ये जो आपका सी डबल बॉन्ड ओ है वह कन्वर्ट हो जाएगा OH में। फिर देखा है प्रोटॉन हीट कर देंगे तो आपका एलिमिनेशन हो जाएगा। H प्लस हीट का मतलब कॉन्जुगेशन में बनेगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। डबल बॉन्ड जो लगना है बेटा वो कॉन्जुगेशन में लगना है। तो ओके, क्लियर सभी को? ऐसा कोई इसको दिक्कत हो इसमें किसी में? ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 करिए बेटा फटाफट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो गया बेटा सभी का? कोई कर रहा है अभी? बेटा इसका आंसर जो है वह डी होगा। कैसे होगा देखिए, एक्चुअली जो आपका ये CH Br3 प्लस आपका कोई बेस लगा रखा है TBuO-K प्लस, ये बनेगा आपका CBr2 कार्बिन बनेगा। तो पहले जो रिएक्शन होगी उसमें आपका जो बन जाएगा
इसमें जो बनेगा वो बन जाएगा आपका ये Br, क्योंकि बेटा आपका टर्शियरी बुटॉक्साइड एक बेस है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन में हो गया ना बेटा, डिलोकलाइज हो गया नेगेटिव चार्ज, इसलिए यहाँ यहीं से निकलेगा। फिर ये जो है रिएक्शन ऐसे मूव करेगी, देखिए ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और यह Br निकल जाएगा, तो फॉर्म क्या होगा, 6 मेंबर हो जाएगी ये आपकी रिंग, और एक Br रिमूव हो जाएगा, एक Br बचेगा। ऑप्शन डी। एवरीवन क्लियर? सभी को क्लियर है बेटा? एक बार देख लीजिएगा, यदि किसी स्टेप में डाउट हो बताइएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करिए बेटा। देखिए बेटा, इसमें ऑप्शन समझिए, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। सल्फोनेशन की बात कर रहा है। सल्फोनेशन जो रिएक्शन है वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन पर, और बेंजीन पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसमें जो स्लोअर स्टेप है वह आपका इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना है, यानी आर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वह ये है। मैंने मान लिया SO3 आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो यह आपका स्लो स्टेप है, RDS है। तो इसमें आपका जो है कौन सा बेटा, SO3-H, तो जो इसके बाद आपका प्रोटॉन रिमूव होगा, तो प्रोटॉन का रिमूवल यानी जो आपका, मैं इस तरह समझूं तो ब्रेकिंग ऑफ CH और CD बॉन्ड इज नॉट इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसीलिए डी, चाहे ड्यूटेटेड बेंजीन हो चाहे बेंजीन हो,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन देने का मेरा मकसद यही था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बेटा। यस, इसका ऑप्शन ए सही होगा। कैसे हुई डायरेक्शन बताते हैं आपको। डबल बॉन्ड O प्लस CH2 N2 प्लस, ये आपका यहाँ अटैक करे बेटा, ये ऊपर रिमूव हो। O माइनस CH2 N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस ये होता है। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया इस बॉन्ड पर, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके इस पर जाएगा और ये निकल जाएगा, तो -N2 जो 6 मेंबर रिंग थी वो 7 मेंबर हो जाएगी। ओके, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, यस, ये अब आपका डायमराइजेशन ऑफ बेंजाइन, इसका ऑप्शन ए ही होगा, सी। कैसे होगा? एक्चुअली ये जो आपका है H2, इसमें जो NaNO2 HCl और NaOH है, इससे आपका फॉर्म होगा बेंजाइन। क्या फॉर्म बेटा? बेंजाइन। और उसमें बाद में आपका 2 मोल बेंजाइन लगेगा, मतलब कि प्लस तो ये आपका
रिएक्शन पे आपकी कमांड होगी बेटा, तो वहां आपका टाइम बचेगा एग्जामिनेशन में। क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन। बट यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन सी होगा, दोनों ही रिएजेंट काम करते हैं। उसमें देखिए आइदर ए और सी दे रखा है, ए या सी दोनों। ऑप्शन सी को देखिए, ए और बी दोनों के लिए दे रखा है, दोनों ही यूज किया था उसमें। SiO2 हमको रटा रहता है, इसलिए हमने दूसरा वाला ऑप्शन में दिया है। ये आपको याद रखना है, ठीक। यदि ये नहीं दिया है, इसके यहाँ पे आपका नाइट्रिक एसिड हाइड्रोसिस दे रखा है, तो भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13। मैकेनिज्म बेटा नहीं दिया, वो तो रटने वाली बात, तो मैकेनिज्म नहीं मिला, वो याद रखना है, रिएजेंट का मैकेनिज्म नहीं था, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा थोड़ा इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन दिया गया। हाँ, डी ऑप्शन होगा। फ्राइस रेजिमेंट जो होता है बाबा, इंटर मॉलिकुलर रेजिमेंट। आप ध्यान रखिए, इंटर मॉलिकुलर रेजिमेंट है। और आपको हमने शुरू में जो पढ़ा था, क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट करते हैं, इससे पता लगेगा कि इंटर मॉलिकुलर रेजिमेंट है कि इंट्रा मॉलिकुलर है। इंट्रा मॉलिकुलर रेजिमेंट यदि होगा, यानी विद इन मॉलिक्यूल होगा, तो आपका क्रॉस ओवर जो है प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। हमने शुरुआत में पढ़ा दी थी, आपको याद हो, जो लोग अभी क्लास किए उनको नहीं होगा, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टार्ट की थी बेटा, तो पढ़ा था उसमें, आप एक बार देख सकते हैं उसमें, टेलीग्राम मतलब टीचमेंट की जो क्लास है उसमें दे रखा है। तो ये आपको नेचर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फ्राइस रेजिमेंट है, मैं लिख दे रहा हूं, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। फ्राइस री इज इंटरमॉलिकुलर कुलर रीअरेंजमेंट। hence form क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स। ओके, तो इंट्रामॉलिकुलर यदि होता तो ना बनाता, क्योंकि तो फिर आपका दो ही प्रोडक्ट बनता। कौन कौन सा बनता? एक आपका बनता ए वाला, और दूसरा बनता आपका
सी वाला, लेकिन सी वाला भी बनता, मतलब मिक्स बनता है। ये तो आपका जो बना रखा है, एक और बनता, दूसरा बनता है, लेकिन आपको ये बनेगा तीनों। ओके, बाकी इसमें एक और प्रोडक्ट होता है, इसमें आपका C2H5 लगा होता है एक साइड में OH, और COCH5 ये भी बनता है। क्लियर है बेटा? ये ध्यान रखिएगा बेटा, नेचर ध्यान ध्यान रखना होगा रिएक्शन का आपको, तभी हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को बहुत केयरफुली करिएगा। यह क्वेश्चन भी, जितने क्वेश्चन को दिया बेटा उस हिसाब से आपसे यदि आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपके आसपास से गुजरे होंगे। इसमें कोई मैंने नया क्वेश्चन नहीं दिया है, ज्यादातर क्वेश्चन हमने बुक से ही कंसिडर करके उसमें बनाए हैं। A C चलिए बेटा हम लोग करते हैं। तो जो लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं पहले थोड़ा ध्यान रखें बेटा, यह क्लेसन रीअरेंजमेंट है। क्लेसन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, या तो ऑर्थो पे जाता है या फिर पैरा पर, मेटा पर नहीं जाता। मेटा पर नहीं जाता, पहले तो ये समझ लीजिए। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है ये जो आपका नेट वगैरह में। तो इसको हम मैकेनिज्म करेंगे फिर क्लियर होगा, ऐसे तो फिर बात हवा में हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। OH CH3 CH3, तो मैं इसमें NaOH और Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो पहले इसको बना ले रहा हूँ, फिर नेक्स्ट पेज पे हो पाएगा बेटा। O CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 Me फॉर मेथिल, ठीक है बेटा, Me कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं। O CH2 CH CH CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 Me और Me, बटे 1 2 3 1 2 3 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रेजिमेंट होता है। तो यहाँ से ये यहाँ
ये यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड ओ एम ई सी एच सी एस सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, बाकी बॉन्ड एस एच एम ई। कहीं कोई दिक्कत है बताइए बेटा। अब फिर अगेन देखिए होगा 3 3, क्योंकि ये ऑर्थो या मतलब कि पैरा पर जाता है 1 2 3 1 2 3। बेटा ये हुआ था जो आपका, ये मैं इसको थोड़ा लिख दूं, 3 3 सिग्मेट्रोपिक, ठीक है, रीअरेंजमेंट है, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा इसमें बेटा, ये सब जुगाड़ है तो कोई दिक्कत नहीं है, एरो वगैरह घुमा सकते हैं हम लोग। अब ठीक है, री अरेंज, यही फायदा है इसमें कि आप रिएक्शन को लिखने के बाद भी दाएं बाएं चेंज कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर फिर होगा बेटा, तो हाँ, अब ये क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ इस कार्बन पर पैरा वाले पे, ठीक है बेटा, ये इधर से इधर, यह बॉन्ड यहाँ से यहाँ। तब देखिए ध्यान से कहाँ जुड़ रहा है, क्योंकि जगह बहुत है, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि समझना आसान हो। तो यहाँ पर एम ई एस सच लगा हुआ है, यहाँ पर एम ई बेटा मैथिल होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड वो लगा है, यह बॉन्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया है, यहाँ पर एक एच पहले से था और यह जुड़ा है सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सी एस थ्री। कोई दिक्कत किसी को यदि होगी तो बेटा मैं पूरी बात रख दूं, फिर आप बताइएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, यह बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला ऊपर जाएगा, तो यहाँ से एच फ्री हो रहा है, ये जो एच एच प्लस फ्री हो रहा है वहां लग जाएगा, तो बनेगा ये एम ई स्टैंड फॉर, देखिए यहाँ बॉन्ड यहाँ बॉन्ड यहाँ बॉन्ड, ये ओ एच, ये एम ई है, एम ई फॉर मेथिल, एम ई फॉर क्या है, मेथिल। मैं लिख दूं यहाँ पर एम ई स्टैंड फॉर सी एस, वो वहां पर वो ना हो इसलिए मैंने बना दिया। तो सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एस, यह प्रोडक्ट बनेगा। क्या यह प्रोडक्ट दिया है? नहीं। जो सी आप लोग कह रहे हैं बेटा, सी में मेटा पर लगा है, यदि वो पैरा पर लगा होता तब सही होता। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है, वही सही आंसर है। मुझे लगता है सभी को ठीक है। अच्छा पार्टी, तो मजा आ रही है क्वेश्चन करने में? ओके चलिए हम लोग फिर कोशिश करते हैं। हाँ कुछ मतलब मजा तभी आती है जब बच्चे थोड़ा अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इस क्वेश्चन को करें। ये क्वेश्चन भी आप इससे परिचित है, मैं इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया बेटा जिससे आप परिचित ना हो। इसमें एक आध क्वेश्चन कह सकता हूँ कि मतलब पीजीटी में तो बड़ा थोड़ा डीप क्वेश्चन लगा है, तो पीजीटी लेवल का भी है, क्योंकि सिग्मा ट्रॉपिक रेजिमेंट का क्वेश्चन आ सकते हैं पीजीटी में, तो इसलिए मैंने दे दिया था।
सी। हाँ, सही है। सी आंसर सही है। सही आंसर बताया आपने। आंसर सी होगा इसका। इसका बड़ा मैकेनिज्म बताता हूँ आपको। यहाँ से लाइन खींच दें ताकि नेक्स्ट पे जरूरत ना पड़े। देखिए बेटा, जब आप पहले इस पर रिएक्शन करोगे Na2Cr2O7 का, तो बनेगा आपका ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। फिर इस पर आप जो है OH माइनस का अटैक कराओगे, तो ये इस पर अटैक करेगा और ये ऊपर जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड O, O माइनस OH। अब ध्यान दीजिए बेटा, जब ये यहाँ से यहाँ वापस आएगा डबल बॉन्ड पे, तो ये इस पर इसको भेज देगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक कार्बन है जिस पर O माइनस है, उस पर एक फेनल ग्रुप है, उसी पर दूसरा फेनल ग्रुप है, और एक COH है, और H प्लस आपको मिल ही जाएगा। तो COH, ओके, और इस पे COH तो लगा ही रहेगा। तो ऑप्शन सी। क्लियर बेटा सभी को? नेक्स्ट पेज में नहीं किया मैं, क्या यहीं पर हो जाए, तो अगला पेज में बार बार देखना पड़ता है। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन करिए बेटा।
फटाफट दीजिए बेटा, क्योंकि मैं स्टार्ट करूँ फिर। ये आंसर कई लोगों ने दिया है, हम देखते हैं क्या आंसर होगा। स्टार्ट करें बेटा। ओके, समझिए पहले। देखिए जो आपका पी होगा, हम पी की बात करें तो वो होगा आपका ये। ठीक है, उसके बाद जो क्यू होगा वो आपका होगा ठीक है बेटा, देखते चलिएगा। ठीक, यहाँ तक सही है। ओके, अब नेक्स्ट पेज में करता हूँ मैं इसको, पहले लिख लूँ इसको ठीक से। एक मिनट, ये क्यों लिख लूँ बेटा फिर से मैं। ये नोट है, हाँ ठीक है, ये क्यू था हमारा। अब क्यू के बाद में क्या करना है, NaBH4। बेटा NaBH4 आपको पता है बेटा, एल्डिहाइड या कीटोन को प्रोड्यूस करता है, एसिड प्रोड्यूस नहीं करता है। तो इसके मतलब यदि मैं इसको इस तरह लिखूं, OH, तो ये हो जाएगा। और यदि इसको मैं हीट करूंगा तो वाटर निकल जाएगा, -H2। बेटा होगा क्या, देखिए एक तो 6 मेंबर्ड हो जाएगा ये, इसमें एक ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड वो था ही, और इस पर CH3 था। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट कौन सा है, सी। आंसर सी होगा, ऑप्शन, ये हमारा PQRS, ये हमारा R है और ये S है, और आंसर सी सही है। क्या क्या क्या, फिर से एक मिनट में। बेटा ये तो सिंपल सा रिएक्शन है। ये देखिए, एक्चुअली आपको यदि पता बेटा, तो ये RCOCl का आप हाइड्रोलिसिस कराओ, COCl पूरा तो सिंपल सा है आपका, कि ये उसमें से HCl -HCl निकल जाएगा, HBr निकल जाएगा,
RCOH बन जाएगा। ये तो बहुत कॉमन स्टेप है बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड। अच्छा फिर से बेटा देखो, एक्चुअली क्या हुआ कि पहले हमने ओजोनोसिस कराया, आपको पता है बेटा ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, कोई बात नहीं, एक मिनट एक मिनट, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो लग जाएगा, मैंने घुमा दिया, उसको टिप कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या होगा, जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस में आपका ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला, ये जो आपका Br है, और H2O कराओगे आप, तो फिर क्या होगा कि ये वही रिवर्स रिएक्शन है जैसे आप कराते हो रिएक्शन। तो किसी भी एसिड, ये जो ग्रुप आपका है क्या है, ये है आपका एसिड हैलाइड का पार्ट, और एसिड हैलाइड वाले पार्ट का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो रिएक्शन में H2O करोगे, और सिंपल मतलब हाइड्रोलिसिस में H2O करोगे, तो आपका HX निकल जाएगा और OH वहां जुड़ जाएगा। बात मेरी और सी बेटा अब तक? तो आपका क्या हो जाएगा, जब HX निकल जाएगा तो OH लग जाएगा वहां पर, बस वही स्टेप है बेटा। क्लियर सभी को एक क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करिए बेटा। सभी लोग करिए बेटा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सही है, इसका ऑप्शन डी होगा। कर लेंगे बेटा, लेकिन बतानी पड़ेगी। ओके, देखिए बेटा, ये आपका रिएक्टेंट है, यहां से हमें शुरू करना है। CH3 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 CH CH3 Cl, तो सब हाँ कोई बेस दिखा दिया है बेटा। आपको पता है कि CH3 CH CH3 प्लस होगा यहाँ पर क्या, रिंग एक्सपेंशन, क्या होगा बेटा, रिंग एक्सपेंशन होगा। तो ये आपका बन जाएगा 5 मेंबर से 6 मेंबर।
CH3 प्लस H, और जो आपका बेस लिया था हमने C2H5O माइनस, ये अब वर्क करेगा, ये आपका H प्लस को लेगा, इस बॉन्ड को यहाँ कर देगा, तो बन जाएगा आपका साइक्लोहेक्सीन। फिर क्या किया है, यानी आपका ये ए हो गया, O3 से रिएक्शन कराया, मतलब ओजोनोलिसिस करा दिया इनडायरेक्टली, मैं पूरा लिख दूं, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस। थोड़ा सिंपली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, आपको पता है फिर क्या होगा, डबल बॉन्ड O CH3, CH3 डबल बॉन्ड O, फिर बेस लगा दिया है NaOH। पता है बेटा आपको कि अब ये है, कहा जाए तो इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। ये CH2 माइनस, और फिर ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, एक कार्बन ऊपर जाएगा, तो ध्यान दीजिए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 मेंबर रिंग बन गई, 7 नंबर। तो पहले 7 मेंबर रिंग बना लीजिए। फिर देखिए, जिस कार्बन ने अटैक किया है उस कार्बन के बगल में आपका, जिसको भी मानिए आप, डबल बॉन्ड O लगा था, ये कार्बन वो हो गया, जिस पर उसने अटैक किया है उस पर क्या है, O माइनस है, और उसी कार्बन पर लगा हुआ है CH3। फिर H प्लस, बहुत कॉमन रिएक्शन बेटे, बस ये आपको ध्यान रखना कि अल्फा बीटा अनसैचुरेशन का ध्यान रखना है। तो ये OH हो गया, इसी पर लगा है CH3, और एक कार्बन छोड़कर लगा डबल बॉन्ड O, यहाँ से आपका हीट होगा, माइनस H2O निकल जाएगा। तो जब आप वो लगाओगे, मतलब कि डबल बॉन्ड लगाओगे, तो इस बात का ध्यान रखना है कि कॉन्जुगेशन में रखना है CH3, यहाँ बॉन्ड, और फिर डबल बॉन्ड O। हो गया बेटा, हाँ ठीक है, उल्टा वो उसको ऊपर से करने का मतलब था 7 मेंबर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर सभी को। सभी को रिएक्शन क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए बेटा, क्योंकि पीछे हम लोगों ने इस तरह क्वेश्चन किया था, मुझे उम्मीद हो जाएगा। मिलता जुलता ऐसा क्वेश्चन था, देखो थोड़ा ध्यान जा रहा हो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा।
बेटा देखिए इसमें क्या होगा, मैं अपने रिएक्शन मैकेनिज्म बता रहा हूँ इसकी। देखिए एक्चुअली होगा क्या कि ये आपका है, माइक ऑफ कर लिए बेटा, सर छोटा, हाँ प्लीज। तो बेटा इसमें ये जो आपका रिएक्टेंट है उसमें जो बेस लगा हुआ है उससे इसका वो प्रोटॉन ले लेगा, तो ये फॉर्म होगा इन दोनों के रिएक्शन से। क्यों ऐसा होगा बेटा? क्योंकि आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो NO2 के साथ डीलोकलाइज हो सकता है, इसलिए ये फॉर्म होगा। तो ये ऊपर जाएगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा O माइनस CH2NO2। फिर LAH का मतलब क्या होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को LAH भी कहते हैं शॉर्टकट में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये बेटा क्या है? ये आपका है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। प्रोडक्शन हो जाएगा किसका? NO2, और इसको एक H मिल जाएगा, तो ये फॉर्म हो जाएगा आपका OH CH2NH2। फिर आपका HNO2 है, आपको पता है बेटा HNO2 लिखाना मतलब डायोटाइजेशन होना है। क्या होना है? डायोटाइजेशन। तो जो आपका NH2 ग्रुप था वह फॉर्म हो जाएगा OH CH2N2 प्लस। और फिर क्या होगा बेटा? फिर आपका होगा रिंग एक्सपेंशन, ये यहाँ से यहाँ, ये रिमूव, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा, पीछे हमने उसको बनाया था 7 नंबर बनेगा, यह प्रोडक्ट है। और मुझे उम्मीद है कि ऑप्शन में यह प्रोडक्ट नहीं दिया होगा, तो यानी ऑप्शन क्या होगा इसका सही? इसका आंसर होगा नन ऑफ दीस। क्या होगा बेटा? नन ऑफ दीस। क्योंकि जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब 3 ऑप्शन जो शीर्षक दे रखे हैं उसमें तो कोई मैच नहीं कर रहा है, तो ये होगा आपका आंसर। क्लियर? सभी को क्लियर है बेटा? ओके। तो हम लोगों को 18 क्वेश्चन आप डिस्कस किए। एक ये क्वेश्चन जो आपको हम दे रहे हैं, सॉरी एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन जो आपको दिया क्वेश्चन नंबर 19, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप करिए, इसको आप अपने घर से करना है। मैं आंसर बता देता हूं, इसका आप खुद से ट्राई करिएगा। इसका ऑप्शन होगा सी। टोटल हम लोगों ने 19 क्वेश्चन डिस्कस किए। आपको क्लास अच्छी लगी होगी उम्मीद करता हूँ मैं, और आगे कभी जब फिर ऐसा कुछ होगा तो मैं अनाउंस कर दूंगा, संडे को ही हो जाएगा ऐसा कुछ क्लास रहा तो। ठीक है, ओके। एनी क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं, वरना आज की क्लास में ओके करूँ। ठीक है बेटा, क्लास ठीक लगी आपको? मजा आया? टाइम तो ऐसा नहीं, बोर तो नहीं हुआ है? ठीक, ओके। फिर हम लोग जो है अब कल पीजी की क्लास बेटा कल होगी वही 9 बजे। ठीक है, फिर वैसे जैसे अपना शेड्यूल उसे तो चलता रहेगा। यदि कोई देखिए नोटिस मतलब ग्रुप में तब मैं डालूंगा, कोई चेंज होगा तो। ठीक है, यदि कोई चेंज होगा तो ग्रुप में नोटिस आएगा, अदरवाइज यदि वैसे शेड्यूल वैसे चलेगा तो उस पर चलता रहेगा। ओके, गुड डे। हम लोग फिर कल मिलते हैं शाम को 9 बजे।